सोनम वांगचुक को हड़ताल पर बैठे हुए 20 दिन से ज्यादा हो चुके थे। दिल्ली पुलिस ने आज सुबह ही सुबह उन्हें उठा लिया है भूख हड़ताल से। डॉक्टर्स की भेष में आई पुलिस ने उन्हें जबरन उठाया वहां से और बेरहमी के साथ उन्हें वैन में भरकर ले गए। जंतर मंतर पर जो भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे उन सबको पीटा गया और उनकी पिटाई लगाई गई और उन्हें धमकियां भी दी गई। और जो कोकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर है अजित अभिजीत, उनका मानना है कि पुलिस जो है गुंडों की तरह बर्ताव कर रही है और पुलिस जो है हमें धमका रही है कि तुम कैसे जाओगे। और अभिजीत दिनकर ने तो ये भी कहा कि जब मैं सुबह सुबह फ्रेश होने गया और उसके बाद मैं आने की कोशिश करा था तो मेरे साथ धक्का मुक्की करी और पुलिस वालों ने मेरे को बोला कि चिल्ला क्यों रहा है, तू जाके बता जंतर मंतर पर। और इतनी धमकियां दी उनको और कहा कि अब हिम्मत है तो जाके बता तू जंतर मंतर पर कैसे जाएगा, हम भी देखते हैं। अब तक तो हम चुप बैठे थे, अब बताएंगे तुमको कि हम कौन है। तो ये हमारी पुलिस की लैंग्वेज है। हाल फिलहाल शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे सोनम वांगचुक, उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने 20 तारीख को सभी देशवासियों से अनुरोध किया था कि 20 तारीख को हम जो है मार्च करेंगे, संसद का घेराव करेंगे, आप लोग जो है हमें सपोर्ट करिए। ये सोनम वांगचुक कोई आम आदमी नहीं है, ये सोनम वांगचुक इंडिया का ग्रेट साइंटिस्ट है, ग्रेट एनवायरमेंटलिस्ट के साथ साथ ग्रेट एजुकेशनिस्ट भी है। और इतना बड़ा आदमी जब कुछ कह रहा है तो बड़ी बात होगी। क्या मुद्दा था इनकी? इनकी डिमांड थी कि जो हमारे देश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार एग्जाम्स में धांधलियां हो रही है, उनको रोका जाए। उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिया जाए। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, हमें पता है कि उनके इस्तीफे से कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है, उनके रेजिग्नेशन से कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। पर उनका मानना है कि पहले सरकार अकाउंटेबिलिटी तो ले। इतने सारे बच्चे मारे गए नीट के एग्जाम की वजह से, 22 स्टूडेंट मारे गए, किसी ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? किसी ने नहीं। क्यों सरकार को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता? तो अब सोनम वांगचुक क्यों बैठे थे धरना प्रदर्शन पर? क्यों सोनम वांगचुक ने पहले अपील की पर सरकार से डिमांड करी, उन्होंने नहीं मानी, तो धरना प्रदर्शन अनशन पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल पर बैठे हुए लगभग 20 दिन से ज्यादा हो चुके थे। उसके बावजूद भी सरकार अलग अलग तरीकों से, अलग अलग उनकी जो सरकार की जो एमएलए एमपीज हैं वो उल्टे सीधे बयान दे रहे थे। सोनम वांगचुक को यहाँ तक कि टेररिस्ट घोषित करने की कोशिश की गई, ये बताने की कोशिश की गई कि उनका लिंक तो चाइना से है। और हमारा मीडिया इतना भूखा है, जब तक कि जो सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट को उसने अब तक नहीं बताया, पर उन्हें बदनाम करने के लिए वो कल रात को ही पहुंच गया और उन्हें बदनाम करने के लिए उनसे उल्टे सीधे सवाल पूछे गए। गोदी मीडिया का एक एंकर है, एबीपी न्यूज चलाने वाले, इनका जो इन्होंने तो जो अजीत दीपिका है उनसे ये पूछा कि यहाँ पर जो है असामाजिक नारे लग रहे हैं, यहाँ पर जो है देशद्रोही नारे लग रहे हैं। कौन से देशद्रोही नारे लग रहे हैं? इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। बताओ, अब इनकलाब जिंदाबाद का नारा देशद्रोही नारा हो गया। अगर इन गोदी मीडिया का, मैं शुक्र मानता हूँ कि गोदी मीडिया 1947 से पहले नहीं था। अगर 1947 से पहले गोदी मीडिया रहा होता तो शायद भगत सिंह को भी देशद्रोही साबित कर देता, शायद महात्मा गांधी को भी देशद्रोही साबित कर देता, शायद जितने भी हमारे रेवोल्यूशनरीज रहे, जितने भी लोग हमारे जिन्होंने हमें रेवोल्यूशन दिलाई, जिन्होंने हमें इंडिपेंडेंस दिलाई, उन सब लोगों को देशद्रोही घोषित कर देता। क्यों? क्योंकि देशभक्त तो बस यही है, बाकी सब देशद्रोही है। ये गोदी मीडिया मात्र देशभक्त है, बाकी सब देशद्रोही है। इस देश में जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ गोदी मीडिया अच्छा कर रहा है, बाकी जहां कुछ भी हो रहा है वहां देश विरोधी काम हो रहा है। अगर कोई अच्छा करने की कोशिश कर रहा है तो देश विरोधी काम कर रहा है। अगर कोई स्टूडेंट की आवाज को उठा रहा है, एजुकेशन सिस्टम को बदलने की बात कर रहा है, तो वो देश विरोधी बात कर रहा है। ये हमारा गोदी मीडिया का हाल हो गया है। ये बिस्किट वाले कुत्ते से बड़ा हो गया है। इसको तो बिस्किट डालो, जिधर बिस्किट डालोगे उस तरफ भौंकना शुरू कर देगा, उस तरफ हाँ जी पूछ रहना शुरू कर देगा। ये इसकी जो पूंछ है उस तरफ ही हिलती है जिस तरह बिस्किट मिलता है। हाल फिलहाल की सबसे बड़ी न्यूज यही है कि सोनम वांगचुक को उठा लिया गया है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। और मेरी पर्सनल राय ये है कि सोनम वांगचुक, मैं थोड़ा इस बात से सुकून फील कर रहा हूँ क्योंकि सोनम वांगचुक को जब उठा लिया गया है, पुलिस उन्हें ले गई है, तो मैं मानूंगा कि उनका अनशन जो है, मे भी वो हॉस्पिटल में रहेंगे, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट चलेगा उनका, तो थोड़ा उन्हें रिलैक्स मिलेगा। मैं मानता हूँ कि मेरे लिए थोड़ी राहत की बात है क्योंकि मैं भी सोनम वांगचुक को चाहता था कि धरना प्रदर्शन से उड़ जाए, क्योंकि मैं जानता था कि सरकार इस बात को नहीं सुनने वाली है, वो उनकी बातों का उन पर कोई फर्क नहीं होने वाला है। अच्छा हुआ कि वो उनको उठा दिया गया, कम से कम मैं चाहता हूँ कि वो जिंदा रहे। सोनम वांगचुक की जिंदगी बहुत प्रीशियस है, मैं उन्हें आम इंसान नहीं मानता हूँ, वो ग्रेट साइंटिस्ट हैं और उस साइंटिस्ट का जिंदा रहना जरूरी है। मैं नहीं चाहता हूँ कि सरकार की इन बेवकूफियों की वजह से एक महान साइंटिस्ट बेवजह मारा जाए। इसलिए अच्छा हुआ सोनम वांगचुक को वहां से उठा लिया गया। हालांकि वो अच्छा काम कर रहे थे, मैं उन्हें सल्यूट करता हूँ उनकी